हाँ जी, ये CDS फर्स्ट 2015 का सेकंड पार्ट है। 50 क्वेश्चन तक मैं कवर कर चुका हूँ एंड अभी क्या से शुरू करते हैं। वीडियो बंद हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट। एंड क्वेश्चन 51 ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग रिलीजन पूछा हुआ है। ऋग्वेदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब एज अ नेचुरल पॉलिथिज्म। पहला स्टेटमेंट सही है। दे आर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन ऋग्वेदिक रिलीजन एंड आइडियाज इन द ईरानियन अवस्था। दूसरा भी सही है। इसमें बोला हुआ है कि ऋग्वेदिक रिलीजन में ईरानियन अवस्था में सिमिलरिटीज पाई गई हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वैदिक सेक्रीफाइस वर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट हु वाज कॉल्ड यजमान। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, पहला गलत है, तीसरा गलत है, सॉरी। वैदिक सेक्रीफाइस वर टू काइंड्स ऑफ दोज कंडक्टेड बाई द हाउस होल्डर्स ऑफ दोज दैट रिक्वायर्ड रिचुअल स्पेशलिस्ट। फोर्थ भी सही है, इसका सही होगा 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 52 इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कास्ट मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी केरला इज फॉल्स। केरल के बारे में पूछा है। कास्ट मूवमेंट जो हुआ था केरला वाली 20s में, उसके बारे में पूछा है, गलत क्या है। केरला फर्स्ट मॉडर्न नोबल इंदुलिका अटैक्ड द सोशल डोमिनेंस ऑफ नाम्बूदिरी ब्राह्मण्स इन केरला। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे बोला गया केरला का पहला मॉडर्न नोबेल था इंदुलिका, इसने अटैक किया था सोशल डोमिनेंस जो नाम्बूदिरी ब्राह्मण से केरला के उनके ऊपर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है CV रमन पिल्लई नोवेल मार्तंड बर्मा व रिटन अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट। एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट में नहीं था ये, नॉट, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है श्री रामायण गुरु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम वाज इंगेज इन द इजावाज। ये तो काफ़ी फेमस रहा है मूवमेंट, तो थर्ड सही है इसका। फोर्थ पूछा डॉक्टर पलू द फर्स्ट इजावा ग्रेजुएट वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द श्री नारायण धर्म परिपालम। ये डॉक्टर पल्लू नहीं थे, रीवी रामा स्वामी नायकर थे, तो ये भी गलत है। चौथा भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही है 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ऐसा पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर ऑल्सो laws under Article 13 of the Constitution of India which could be declared void for being inconsistent with fundamental rights। तो ये आर्टिकल 30 ये इसमें कई भारतीय केस बोला गया है। गोलकनाथ केस ये 1967 में आया था। मिनरा मिल्स केस ये 1980 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 54 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। इट वॉज इंसर्टेड फर्स्ट अमेंडमेंट 951, पहला सही है। इट इंक्लूड्स दोज लॉज विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सेकंड भी सही है। इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द लॉज इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरी दोज विच पर्टेन्स टू मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये भी गलत है। तीसरा चौथा इसका गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये उस टाइम में करंट अफेयर के बाद में कोई अभी फ़ायदा नहीं है। ओजोन लेयर ये ओजोन डे सेलिब्रेट किया था 16 सितंबर को। अब 2025 का जो थीम होगा आप उसे करंट अफेयर में चेक करिएगा। नया क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ऐसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सनस इज नॉट ट्रीटेड एज पर सो फॉर एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। फंडामेंटल राइट के बारे में सही नहीं है। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पहला बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये गलत है। मेंबर ऑफ द फोर्स एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सेटअप इन कंट्री, ये भी सही है। मेंबर ऑफ द फोर्स एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सेटअप इन द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी से गलत होगा। नॉट इट इज क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कमिटमेंट और सेसेशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे नोटिफिकेशन को इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस क्या ट्रू रहा है। मुस्लिम्स मर्चेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गांधी पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पहला बिल्कुल सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इन 1906 गांधी लेड टू कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पासेस फॉर इंडियंस के लिए नहीं, ये अफ्रीकन के लिए था, तो दूसरा गलत है। गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर विद स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्स ऑन इंडियंस इन केप टाउन, ये गलत है, ये रेशियल वो था, तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ न्यूज़ पेपर्स रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। तो ये न्यूज़पेपर थे, कॉमरेड था, हमदर्द था, जमींदार भी था, अल हिलाल भी था। ये सब खिलाफत मूवमेंट के टाइम ये चलते थे न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से पूछा करेक्ट क्या है। द मार्क्सिस्ट थ्योरी रेपुडिएट्स द आइडिया ऑफ द ओटोमिस्ट एंड एलिनेटेड इंडिविजुअल्स। मार्क्सिस्ट थ्योरी रिपुडिएट करती है द आइडिया ऑफ द ओटोमिस्ट एंड एलिनेटेड इंडिविजुअल्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द मार्क्सिस्ट अपहोल्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए होता है, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड कम्युनिटी। तो सेकंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है ओनली। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। ऐसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ द 5th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड। ये उस टाइम में करंट अफेयर छोड़िए इसे। ब्रिक्स 2025 की समिट जो 1.5 जनवरी में हुई है उसके बारे में पढ़िए। 62, सीकिंग टू रिवाइज हिस्टोरिकल टाइज द इंडियन एयर फोर्स हैज गिफ्टेड ए विंटेज डकोटा एयरक्राफ्ट दिया था। ये बांग्लादेश एयरफोर्स को दिया था 2014 में, करंट अफेयर उस टाइम का। इनकरेक्ट पूछा गया है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हैज़ पावर टू एजुकेट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, फाइंडिंग एंड सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल कैन बी चैलेंज बिफोर द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। सेकंड भी सही है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओनली आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ऑप्शन डी पूछ है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओनली आफ्टर द, ये नहीं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन होता है। तो 63 गलत का, 63 का डी सही होगा, अभी नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, इन रिसेंट प्लान्स सर्टेन बर्ड्स फ्रेजेस वर यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द प्लान अलॉन्ग विद द ग्रोथ दे वर। तो ग्रोथ के लिए तो सारे ही है, सारे तो नहीं। टाइटल ऑफ द प्लान अलॉन्ग विद द ग्रोथ, तो इसमें होगा फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। मोर सस्टेनेबल नहीं है और इंक्लूसिव भी नहीं है, तो 2, 3 एंड 4 आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय इज फॉल्स। सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या सही नहीं है। राजा राम मोहन रॉय बिलोंग टू द जेंट्री क्लास हु पावर हैड बीन डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। पहला स्टेटमेंट ही गलत है इसका। ही स्टडीड बोथ वेदांतिक मॉनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म, ये भी सही है। ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली में किया था। हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी अमित सभा, जो फाउंड हुई थी कलकत्ता 1815। ये भी सही है, तो पहला गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर इन 18th सेंचुरी केरल इज करेक्ट। ट्रावनकोर स्टेट के बारे में पूछा है, क्या सही है। ट्रावनकोर वाज रूल्ड बाय द मार्तंड वर्मा फ्रॉम 1729-1758, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सेकंड है, ट्रावनकोर बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीटेड द डच इन 1947। ये स्टेटमेंट भी सही है। ट्रावनकोर ने स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करी थी और डिफीट किया था डच को 1947 में। एंड ट्रावनकोर वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 67, ऐसा पूछेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन वेयर बैलेंस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन एलिट रूल टेक्स प्लेस। सही है। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नॉट टू पब्लिक बट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सही है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक के लिए नहीं, बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। द पार्लियामेंटेरियंस आर डेलीगेटेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग एंड एक्टिंग बिहाफ ऑफ देयर कंट्रीज। तीसरा भी सही है, तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेनेंट ऑफ सोशलिज्म। सेंट्रल टेनेंट नहीं सोशलिज्म का, ये तो हिस्टोरिकल है, डायरेक्टिकल है, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है सोशलिज्म में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो डी गलत होगा। 69, वन एंड देन वन डे ए मेमोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड देन वन डे, ये है ऑटोबायोग्राफी है ये नसरुद्दीन शाह की। 70, इंक्लूजन स्ट्रेटजी डज नॉट फोकस ऑन। इंक्लूजन स्ट्रेटजी फोकस नहीं करती है, ये नहीं करती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इसे तो फोकस करती है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इसको भी करती है। डाइवर्सिफाई लाइवलीहुड एंड फॉर टाइप ऑफ इसको भी करती है। गेटिंग पुअर कंट्रीज क्लोजर, नहीं, तो डी गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। विच मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। व्हेन मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो जाता पार्लियामेंट किस मैटर पे लॉ नहीं बना सकती, तो ये
indemnify any person in respect of any act done by him in connection with the maintenance of order in area where martial law was in force। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Parliament can by law validate any sentence passed where martial law was in force in the area। validate any law sentence passed where martial law was forced होगा तो ये भी सही है। A law of parliament can validate forfeiture orders where martial law was enforced in the area। थर्ड भी सही है। Any act done under martial law can be validated by parliament by law। any of done होता है under martial law, वैलिडेट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये गलत है। एंड ये मार्शल लॉ आर्टिकल 34 में आता है। क्वेश्चन 7 ऊपरी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपरी रेफर्स टू ये आप शॉर्ट नोट्स बना लिए। ऊपरी किसके लिए, तो ये होता है कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्यूर हेल्ड इन द मराठा रिजिम। एक कैटेगरी ऑफ टेनेंसी हुआ करती है, टेन्यूर जो हेल्ड होती थी मराठा एम्पायर के अंडर, तो ऑप्शन ऊपरी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 73 सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग के बारे में पूछा हुआ है। दिस अपराइजिंग रेफर टू द सीरीज ऑफ स्केर्मिसेस बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ग्रुप ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है वन रीजन फॉर द अपराइजिंग वाज द बैन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ द सन्यासी प्रेगनेंसी रूट्स, ये भी सही है, बैन कर दिया था प्रेगनेंसी रूट सन्यासी का। ऑप्शन 3 इन द कोर्स ऑफ द अपराइजिंग इन 1773 वेरन हेस्टिंग्स इशू ए प्रोक्लेमेशन वेनिशिंग ऑल सन्यासीज फ्रॉम बंगाल एंड बिहार, ये भी सही है। आर कंटेम्पोरेनियस विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, ये 1921 के अपराध था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 है 3 सही होगा। और सन्यासी फकीर अपराइजिंग 80s के मूवमेंट सारे। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये डुअल सिटीजनशिप है, ये यूएसए में है ये कॉन्सेप्ट। बाकी ये नहीं पाया जाता। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सही नहीं है। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर टू इशू करता है रिट्स फॉर एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 लेट्स एक सेकंड आप नेक्स्ट पे समझ। इट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में, ये भी सही है। डॉक्टर ये वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का था अम्बेडकर जी ने, ये भी सही है। एन एग्रीड पर्सन हैज़ नो राइट टू कंप्लेन आर्टिकल 32 वेयर ए फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही गलत है इसका। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट द पावर। सुप्रीम कोर्ट पावर देता है, हाई कोर्ट पावर नहीं करता हाई कोर्ट इशू रिट्स करने के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को नहीं देता, तो ए गलत हो जाएगा इसका। 76 प्रोफेसर कमाल बाबा वाज कन्फर्ड विद द मिदोरी प्राइज 2014 फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉर हिज रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज इन हिमालय। ये करंट अफेयर है, उस टाइम को छोड़िए, कोई रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इशू ए नोटिफिकेशन टू स्पेसिफाई एनी सर्विस इन ए स्टेट और ए सर्विस ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिटी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सच ए नोटिफिकेशन रिमेन्स वैलिड फॉर 6 मंथ। ये नोटिफिकेशन 6 मंथ के लिए नहीं, ओनली 1 मंथ के लिए होता है, दूसरा गलत हो जाएगा। एवरी कमांड गिवन बाई ए सुपीरियर ऑफिसर्स कास्ट ए ड्यूटी ऑन ऑल पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950 एंड द एयर फोर्स एक्ट 1950, ये सही है। द प्रोविजन ऑफ द आर्म फोर्सेज एक्ट 1947 वर एप्लीकेबल इन द कनेक्शन विद वाइटल सर्विसेज इम्पोज इन इमरजेंसी, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 78 जैसा पूछा गया था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। CISF ये कंट्रोल में होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ आर्कोट 18th सेंचुरी साउथ इंडिया आज करेक्ट। आर्कोट साउथ इंडिया के बारे में करेक्ट पूछा हुआ है। द फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल्ड आर्कोट वर दाऊद खान पन्नी एंड सादुल्ला खान। पहला स्टेटमेंट सही है। आर्कोट बिकम द साइट ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1940s, ये भी स्टेटमेंट सही है। आर्कोट जो है एक बीच का फंस गया था इंग्लिश एंड डच के बीच में
डिसेंट्रलाइजेशन वॉज की फीचर ऑफ स्टेट ऑफ आर्गन 18th सेंचुरी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसी का था ही नहीं, सब सारे सेंट्रलाइज पावर करके बैठे हुए थे। द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम वॉज मैसूर। तो ये भी मैसूर इमर्ज हो रहा था उस टाइम पे। तो 14 सही है, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द